आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में जन्माष्टमी व्रत विधि व जन्माष्टमी कथा का श्रवण करेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2022 में 18 व 19 अगस्त को मनाई जाएगी। 18 अगस्त को गृहस्थी लोग व्रत धारण करेंगे, जबकि 19 अगस्त को साधु सन्यासी जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे। बंधुओं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को भगवान श्री कृष्ण का माँ देवकी के गर्भ से जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में हर वर्ष इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष तौर से व्रत रखती हैं। पुराणों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रतों के तुल्य होता है। इस व्रत को रखने वाला सप्तमी के दिन अल्प भोजन करता हुआ रात्रि को दातुन कुल्ला करके और व्रत का संकल्प लेकर सोए। प्रातः जल्दी उठे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र धारण करता हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा करें। गोपाल जी को नए वस्त्र धारण करवाए, पीले चंदन पीले फूलों से पूजा करें। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करें। अर्धरात्रि के समय कृष्ण जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाए। गोपाल जी को माखन मिश्री धनिये की पंजीरी फल मेवा का भोग लगाए। गोपाल जी के भोग में खीरे को अवश्य शामिल करें। इस दिन व्रत रखने वाले को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फलाहार लेते हुए व्रत को रखें। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन केवल उपवास करने से ही 7 जन्म के किए पापों से छुटकारा मिल जाता है और जो मनुष्य प्रतिवर्ष भगवान का जन्म महोत्सव मनाता है, व्रत धारण करता है, कृष्ण जन्म से संबंधित कथाओं का श्रवण करता है, वह आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य को प्राप्त करता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। तो आइए अब सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा, जो कि इस प्रकार है। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पापों के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा।
तुम सब देवतागण ब्रिज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रिज मंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हुआ। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा न देवकी रहेगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना जी श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। तब भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी घट गई। वासुदेव यमुना जी को पार कर गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचे। बालक कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए
अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और मथुरा वासियों को कंस के भय से मुक्त किया। इस प्रकार बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बंधु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।